मैं हूँ आपका मेज़बान नाशिक मुस्तफ़ा। तो आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शोरकोट एस। आज ये दो मौजू पर बात करेंगे। पहला मौजू है जो फ्रांस ने ऐलान किया कि हम सितंबर में फ़लस्तीन को जो है एक रियासत के तौर पर तस्लीम करने का ऐलान करेंगे। और दूसरा एक बड़ा इशू है या खबर समझ लें, मौलाना आसिम मौविया सियाल साहब गुज़श्ता दिनों उन्होंने THQ में एक मीटिंग की, वहाँ उन्होंने शिरकत की थी और उस मौजू को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया, उस पर भी डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। चलें चलते हैं। जो फ्रांस के सदर ने ऐलान किया कि हम फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करेंगे सितंबर में, तो यूरोप जो कंट्री है और वो वहाँ जो है एक हलचल मच गई है। उसकी वजह ये है कि फ्रांस एक बड़ा मुल्क है, अपना जो है असलह भी फरोख्त करता है और जो भारत के तैयारे थे जो पाकिस्तानी पायलट्स ने गिराए थे वो भी उन्होंने वहीं से लिए थे। ये यूरोप के लिए बहुत बड़ी खबर है, बल्कि वहाँ एक खुलबली मच गई है और ट्रम्प साहब जो है उन्होंने भी इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और कहा है कि मैं इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता हूँ। असल में ये मुसलमानों की जीत है, ये फ़लस्तीन की जीत है। गैर इस्लामी मुल्क का जो है इस्लामी मुल्क को तस्लीम करना, और ये वहाँ की फ़लस्तीन की इतनी बड़ी मेहनत है और उनकी जद्दोजहद है और इसके पीछे कई साल लगे हैं कि अब यूरोपीय ममालिक जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर रहे हैं। और भी कई मुल्क हैं यूरोपीय जिन्होंने फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान किया है और साथ कुछ और भी मुल्क हैं जिसमें बरतानिया भी है, वो भी इस पर जो है सोच रहा है फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का। क्योंकि अगर ये ममालिक फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान तो कर रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि हम उनको तस्लीम करेंगे या ऐलान कर रहे हैं कि फ़लस्तीन एक आज़ाद रियासत है, लेकिन दिफाई तौर पर या सियासी तौर पर अभी तक उन्होंने कोई मदद तो नहीं की कि उनकी कोई मदद करें, इमदाद करें। जो फ़लस्तीन में ज़ुल्म और तशद्दुद हो रहा है, इसको रोकने में कोई अहम किरदार अदा करें। सिर्फ खत की हद तक और मजम्मत की हद तक तो कोई मुल्क ऐसा है जो कर रहा है, अदरवाइज सिवाय मुस्लिम ममालिक के और कोई नहीं कर रहा। और मुस्लिम ममालिक में भी ऐसे हैं जो है इसराइल के साथ खड़े हैं और इसराइल में भी ये तशवीश पाई जा रही है जब ये फ्रांस के सदर ने ऐलान किया कि हम फ़लस्तीन को तस्लीम करने जा रहे हैं। क्योंकि इसराइल वह मुल्क है जिसको कोई भी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि उसको रोकने वाला हो, उसके सामने दीवार बनकर खड़ा हो, क्योंकि अमेरिका उसके पीछे खड़ा है और उसको धमकी दे रहा है। इसलिए वो अब अमेरिका की भी नहीं मान रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हम जो उसको कहते हैं वो हमारी भी नहीं मान रहा। ये है जी एक बड़ी खबर है, एक बड़ी डेवलपमेंट है। दूसरी बात कर लेते हैं मौलाना साहब की। तो मौलाना साहब सियासत में आए हैं, बड़ा उनका नाम है। सियासी तौर पर भी वो जाने पहचाने जाते हैं और एक मजहबी खानदान से भी उसका ताल्लुक है और मजहबी बेस पर भी वो काफ़ी मरूफ है। अच्छा, मसला ये है कि वो हॉस्पिटल गए हैं, वहाँ एमएस के साथ उन्होंने किया और एमएस साहबा जो है वो वीडियो में वाज़ेह देखा भी जा सकता है। उन्होंने खुद उन्हें कहा है कि मौलाना साहब को कि आप मेरी नशिस्त पर बैठें। एक वीडियो मैंने देखी है, वहाँ पर इशारा भी वो कर रही हैं कि आप मेरी नशिस्त पर बैठें और मौलाना साहब उसकी नशिस्त पर बैठें। देखिए, पाकिस्तान के लिए, शोरकोट की आवाम के लिए और वहाँ के रहने वालों के लिए ये मसला नहीं है कि मौलाना साहब एमएस साहबा की सीट पर बैठे। ये शोरकोट की आवाम का मसला नहीं है, ये हमारा मसला नहीं है। हमारा मसला ये है कि वहाँ THQ शोरकोट में क्योंकि मौजूदा हुकूमत है जो कहती है कि हम गरीबों के हमदर्द हैं, गरीबों की सपोर्ट कर रहे हैं। बेशक वो कर रहे होंगे और कर रहे भी हैं, इसमें कोई जो है गलत बात नहीं है कि नहीं कर रहे, कर भी रहे हैं, फलाही काम भी कर रहे हैं और आवाम की खिदमत भी कर रहे हैं। हालाँकि एक पुराना मसला चल रहा था जंग रोड का, बेशक क्रेडिट कोई भी ले, लेकिन रोड तो बन रहा है। और मसला हमारा जो आवाम का है, शोरकोट की आवाम का मसला है, वो ये नहीं है कि मौलाना साहब जो है वो एमएस साहब की सीट पर बैठे। मसला ये है कि उस हॉस्पिटल में आवाम को मुफ्त अद्वियात नहीं मिल रही। जो बड़े टेस्ट होते हैं वो टेस्ट बाहर से हो रहे हैं। हालांकि यहाँ तक कि वहां पर बोतल भी लेनी हो, कोई इंजेक्शन लेना हो, वो भी आपको बाहर से लेना पड़ता है।
یہ ہے وہاں کے حالات یہ ہیں. اور دوسرا ایک معروف صحافی ہے امجد علی چودھری صاحب جو کہ بہت بڑے نامور صحافی ہے احمد پور سیال کے ہیں وہاں کی تحصیل کے ہیں ان کا بھی بڑا نام ہے ادب احترام ہے ہمارے صحافی بھائی بھی ہیں انہوں نے جو ہے یہ پوسٹ کی تھی اس پر بے جا تنقید کی جا رہی ہے کچھ جو مخالفین ہیں وہ بھی مولانا صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں اور دیکھیں آپ تنقید کریں جائز تنقید کریں لیکن گھٹیا پان دکھانا اور گھٹیا قسم کی تنقید کرنا یہ بھی غلط بات ہے بے شک ایک وہ صحافی ہے انہوں نے تنقید کی ہے اور ایک اچھے الفاظ میں کی ہے جو مناسب الفاظ ہیں جو ان کا مائنڈ تھا اور تنقید کرنی بھی چاہیے اور تعریف بھی کرنی چاہیے جہاں کوئی اچھا کام کرتا ہے وہاں اس کی تعریف بھی ہوتی ہے اور اگر کوئی صحیح نہیں کرتا تو آپ اچھے الفاظ میں تنقید بھی کریں اب وہ صحافی نے پوسٹ تو کی ہے اچھی ہے بری ہے کسی کو اچھی لگے کسی کو بری لگے لیکن آپ تنقید کریں جائز تنقید کریں مناسب تنقید کریں لیکن گھٹیا پن کرنا اور گندی پوسٹیں کرنا اور اس طرح کے غلیظ جواب دینا یہ بھی غلط بات ہے دیکھیں میرا بھی یہ مسئلہ نہیں ہے آپ کا بھی یہ مسئلہ نہیں ہے مولانا صاحب کسی بھی سیٹ پر بیٹھے وہ ان کا احترام ہے سیاست دان بھی ہے مذہبی خاندان سے اس کا تعلق بھی ہے لیکن مسئلہ بھی یہی ہے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ وہاں کی عوام کو جو بیسک سہولیات ہیں کیا وہ مل رہی ہیں کیا مولانا صاحب جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہاں ہاسپٹل میں جو فیسلٹیز کم از کم لے کر آ سکتے ہیں میڈیسن کی حد تک تو لے کر دینی چاہیے بہرحال آپ کو ویڈیو اچھی لگے یا بری لگے آپ نے کمنٹ میں جو ہے لازمی اس کا فیڈ بیک دینا ہے اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت